हरिओम। भगवान कहते हैं गीता में कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। भगवान ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो कर्म करना हमारा फर्ज है, जैसे है ना, और फल देना भगवान का काम। हम उसके लिए ये ना सोचें कि अरे भगवान ने हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, भगवान ने हमको क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया। तो ये सब हमको संशय भगवान के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए पूर्ण समर्पण हमको रखना चाहिए। और हमारे अंदर में जितनी भी इच्छा वासनाएं हैं और आलस्य है, उन सबको हम उस सब का हमको त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। भगवान बता रहे हैं कि संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में हम क्या करते हैं, मेरा 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 है, ये भी मेरा वो भी मेरा, या फिर मैं ना करूं तो ये काम ना हो, मैं ना करूं तो वो काम ना हो। हम करने वाले कौन? परमात्मा की हमारे अंदर में शक्ति है, तभी तो हम कुछ कर पा रहे हैं, है ना। भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, तभी तो हम कुछ कर पा रहे हैं। अन्यथा तो मृत शरीर तो कुछ भी नहीं कर पाता, शांत शरीर तो कुछ भी नहीं कर पाता, है ना। तो भगवान की शक्ति हमारे अंदर में है, इसलिए हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मों में ममता, है ना, जो मेरापन है हमारा, उसको नहीं करना। कहते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो इस तरह से आसक्ति का कहते हैं ना, आसक्ति मतलब जो हम ज़्यादा ही, आसक्ति का दूसरा पर्याय है लगाव। जो हम ज़्यादा मैं मेरे वाले से ही करते हैं, और जब मैं मेरे वाले हमको बुरा बोलते हैं, बुरा कहते हैं, या हमारा अपमान करते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो बुरा लगता है हमको। क्यों लगता है? क्योंकि हमने उनको अपना मान रखा है ना। तो गुरु क्या कहते हैं, ये अपनापन छोड़ो। अपनापन मतलब ये वाला जो ममता है, जो हम मोह कर रहे हैं, ममता कर रहे हैं अज्ञानता के कारण, जिनको हमने अपना समझ रखा है। तो गुरु कहते हैं कि अगर वो कुछ कहते हैं तो तुम्हें दुख होगा। इसलिए तुम क्या है, सब कुछ भगवान रूप है ना, कि सर्वरूप परमात्मा के ही है। भगवान कहते हैं सब मम रूप मम उपजाए, सब परमात्मा के ही रूप है। भगवान ने ही सबको उत्पन्न किया है, और एक एक करके सबको छूट कर जाना है। यहाँ से तो सबको जाना है, यहाँ कौन रहने पाया है? कोई रह पाया है ना। जो आया है उसका जाना निश्चित है। इसलिए किसके लिए ममता करें, किसकी आसक्ति करें, और फिर किसके लिए चिंता करें, किसके लिए फिक्र करें? भगवान का चिंतन करें। तो जितना भगवान का चिंतन करेंगे उतना ही हमारे अंदर में आनंद शांति आती जाएगी। फिर उसके बाद अंतिम है ये पॉइंट, संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना, जो हमारी वासना कहते हैं ना, जो पहले से ही बसी हुई है हमारे अंदर में, वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग हमको कर देना चाहिए। एक साधक के लिए बताया है कि संपूर्ण जो भी हम कर्म करते हैं तो परमात्मा के समर्पण करके, कि भगवान तुम ही करने वाले और तुम ही करने वाले, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो अपने अंदर का अहंकार हटाना है। कहते हैं ना, शीश दो और ईश लो। जब तक भगवान के चरणों में हम अपने शीश को नहीं झुकाएंगे, है ना, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान से मिलन हमारा कैसे होगा? कहते हैं ना, जो प्रेम गलियति सांकरी, जा में दो न समाए। अहंकारी रख लो या प्रेम। तो इसलिए भगवान से अपनापन जोड़ें, भगवान के समर्पण हो जाएं। किसी भी तरह का अपने अंदर का अहंकार ना रखें, अहम भाव ना करें, क्योंकि हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। इस तरह से भगवान के समर्पण होकर अपनी साधना में लगे रहें, भगवान का नाम जप करते रहें। जितना नाम जप करेंगे उतने ही अंदर में आनंद शांति आएगी, और अपने गुरु भगवान के शुक्राने करते रहें, है ना। अनंत गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हरिओम।